11 सितंबर के हमले, जिन्हें आम तौर पर 9/11 के नाम से जाना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये 4 मरबूत खुदकुश हमले थे जो अल-कायदा ने 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के खिलाफ किए थे। इस सुबह 19 टेररिस्ट ने कैलिफोर्निया जाते हुए 4 कमर्शियल प्लेन्स को हाईजैक कर लिया जो नॉर्थ ईस्टर्न यूएस से कैलिफोर्निया जाने वाले थे। हाईजैकिंग के लिए बड़े प्लेन्स की मदद ली गई क्योंकि उनमें ज़्यादा फ्यूल होता है और तबाही भी मुमकिन तौर पर बड़े पैमाने पर हो सकती थी। हाईजैकर्स कुछ महीनों से अमेरिका में मौजूद थे और बहुत सी ट्रेनिंग्स और प्लानिंग्स के बाद ये अटैक्स किए गए। पहला क्रैश अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 का सुबह 8:46 पर लोअर मैनहट्टन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ टावर में हुआ। इस अटैक ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। जब सारे न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर वर्ल्ड ट्रेड अटैक के बारे में सुना जा रहा था, उसी के बाद दूसरा अटैक 17 मिनट बाद सुबह 9:03 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर को यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 से अटैक किया गया, जिसमें 34,000 लीटर फ्यूल था। दोनों 110 मंजिला टावर्स 1 घंटे और 42 मिनट के अंदर गिर गए, जिससे करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इन टावर्स के बारे में ये कहा जाता था कि ये टावर बहुत मजबूत बनाए गए थे जो किसी भी किस्म की शदीद हवाओं और ज़लज़लों को बर्दाश्त कर सकते थे। हर न्यूज़ चैनल पर अमेरिका इज़ अंडर अटैक की हेडलाइंस चल रही थी कि अचानक 9:37 पर एक तीसरी अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 77 वर्जीनिया की अर्लिंगटन काउंटी में पेंटागन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के वेस्ट साइड की जानिब गिरकर तबाह हो गई। चौथी और आखिरी फ़्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 93 ने वाशिंगटन डीसी की तरफ टेक ऑफ किया। पिछले हमलों से खबरदार प्लेन के पैसेंजर्स ने दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर हाईजैकर्स ने प्लेन को स्टोनी क्रीक टाउनशिप, शैंक्सविल, पेंसिल्वेनिया के करीब एक फील्ड में क्रैश लैंड किया। हमले में ज़्यादा तादाद में मौत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मौजूद लोगों की हुई और साथ में उन रेस्क्यूअर्स की जो वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे थे। कम से कम 200 लोग ऐसे थे जिन्होंने जलते हुए टावर से छलांग लगा दी और अपने मौत के मुंह में चले गए। इन हमलों ने तकरीबन 3,000 अफराद को हलाक किया और टेररिस्ट के खिलाफ आलमी जंग को भड़का दिया। हमलों के चंद घंटों बाद ही शक अल-कायदा पर किया गया। अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज़ किया और तालिबान को इन्वेड करने के लिए अफ़गानिस्तान पर हमला किया, क्योंकि तालिबान ने अल-कायदा को अफ़गानिस्तान से निकालने और इसके लीडर उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने की डिमांड पूरी नहीं की। उसामा बिन लादेन ने इब्तिदाई तौर पर इन हमलों में मुलव्वस होने से इनकार किया था, लेकिन 2004 में इसने बाकायदा तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। तकरीबन 1 दहाई तक गिरफ्तारी से बचने के बाद उसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को यूएस मिलिट्री ने हलाक कर दिया। 25,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। ये हमले इंसानी तारीख़ के सबसे मुहलिक तरीन दहशतगर्द हमले थे। इन हमलों की तबाही से फैल जाने वाले मलबे को साफ़ करने में 8 महीने लगे। इस मलबे को साफ करने में तकरीबन $1 बिलियन इस्तेमाल हुए, जबकि धूल मट्टी और धुआं न्यूयॉर्क की फिजाओं में 5 महीनों तक रहा।
نیو یارک میں رہنے والے لوگ ایک عرصے تک سانس کی بیماریوں کا شکار رہے۔ ٹوین ٹاورز کی تعمیر 2006 میں شروع کی گئی اور نومبر 2014 میں اسے کھول دیا گیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی نے نیو یارک کی اکانومی اور گلوبل مارکیٹ کو شدید نقصان پہنچایا۔ وکٹمز کی مدد کے لیے فوری طور پر بہت سے امدادی فنڈز قائم کیے گئے جن کا کام حملوں میں بچ جانے والوں اور وکٹمز کے خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرنا تھا۔ 15 مئی 2014 کو نیشنل 11 سپٹمبر میموریل اینڈ میوزیم، جس کو 9/11 میموریل اینڈ میوزیم بھی کہا جاتا ہے، نیو یارک شہر میں 11 سپٹمبر کی یاد میں بنایا گیا۔ یہ میوزیم ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے مقام پر واقع ہے۔ یہ میوزیم ایک نان پروفٹ انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہے جس کا مشن فنڈز ریز کرنا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملوں کو ہوئے 2 دہائیاں ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک ایسا دن تھا جسے آج تک بھولنا ناممکن ہے۔ 11 سپٹمبر پر ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے دوسروں کی مدد کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال دیں۔ Once